नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अंतिम दौर का चुनाव प्रचार जारी है। प्रधानमंत्री 8 नवंबर आज की तारीख में बिहार में 2 जनसभाओं को संबोधित कर चुके हैं और उन्होंने मन से ऐलान कर दिया कि इस खास महापर्व के लिए, डेमोक्रेसी लोकतंत्र के इस सबसे बड़े पर्व के लिए, बिहार के सबसे बड़े पर्व के लिए ये उनका अंतिम सभा है। खास बात यह कि बिहार के चुनाव से कट्टे की ठाएं खत्म हो ही नहीं रही है। आज फिर प्रधानमंत्री अपने मतदाताओं को संबोधित करते हुए इस बात की चर्चा कर दी कि अगर महागठबंधन की सरकार बन गई तो धमाका होगा, और धमाका किसी और से नहीं, कट्टा से होगा। दरअसल यह शुरू हुआ कैसे, इस बात को समझिए। जब से बिहार में चुनाव की तारीखें नजदीक आई हैं, तब से राजद के कुछ उत्साही कार्यकर्ताओं ने, जो कि भोजपुरी सिंगर भी हैं, उन लोगों ने गोली, बंदूक, कट्टा, छर्रा, इन तमाम चीजों को केंद्र में रखकर गाने बनाए। और जिन गानों का जो भावार्थ निकलता था वो ये है कि अगर तेजस्वी यादव की सरकार बन गई, तेजस्वी भैया की सरकार बन गई, तो फिर कट्टा चलेगा, वही दिन लौट आएगा, हम लोग राज करेंगे, रंगदारी करेंगे। तमाम तरीके की बात उन वीडियो में कहा गया। जंगल राज वालों के पास हर वो चीज है जो निवेश और नौकरी के लिए खतरा है। ये जंगल राज वालों का खतरा है। ये अभी से बच्चों तक को रंगदार बनाने की बातें कर रहे हैं, खुलेआम कर रहे हैं। ये लोग खुली घोषणा कर रहे हैं कि भैया की सरकार आएगी तो कट्टा, दूनाली, फिरौती, रंगदारी, यही सब चलेगा। और इसलिए आपको इन लोगों से बहुत सतर्क रहना है। बिहार को कट्टा सरकार नहीं चाहिए, बिहार को कुशासन सरकार नहीं चाहिए। दुखद यह है कि राष्ट्रीय जनता दल के किसी भी बड़े नेता ने आधिकारिक रूप से इन गीतों को कंडेम नहीं किया, इन गीतों की भर्त्सना नहीं की। यह नहीं कहा किसी नेता ने कि ये गीत हमारे समर्थक नहीं, विरोधी गा रहे हैं। हद तो तब हो गई जब राष्ट्रीय जनता दल के एक विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दरमियान मंच से एक छोटा बच्चा, जिसकी उम्र मुश्किल से 10-12 साल की दिख रही है, मंच से वो कट्टे की बात कर रहा है, गोली की बात कर रहा है और कह रहा है कि तेजस्वी भैया की सरकार बनने दीजिए, कट्टा से गोली चलेगा और हम लोग रंगदारी करेंगे। जो बच्चा बोल रहा है उसके जो शब्द हैं, उसके भाव ऐसे ही निकल रहे हैं। और हद तो यह है कि उनके उस बालक के बगल में 2 प्रौढ़ लोग खड़े हैं, वो बच्चे की इस घोषणा पर, बच्चे के इस संबोधन पर वो ताली बजाते हैं। चतुर राजनीतिज्ञ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुद्दा को लपक लिया, कट्टा को लपक लिया, और वो अपने मतदाताओं को बता रहे हैं कि अगर बटन दबाने में, ईवीएम दबाने में आपने गलती कर दी तो जो कट्टे की गूंज अभी गीत और मंच से सुनाई दे रही है, वो उस कट्टे की गूंज सड़कों पर सुनाई देगी। प्रधानमंत्री का यह संबोधन कहीं ना कहीं इस बात का इशारा कर रहा है कि बिहार के मतदाता अगर जो महागठबंधन को चुनने का दुस्साहस करते हैं और चुनते हैं, तो बिहार में जंगल राज लौट आएगा। बारंबार कट्टे की चर्चा करना, कट्टा को मुद्दा बनाने की कोशिश है। दुर्भाग्य यह है कि राष्ट्रीय जनता दल के किसी नेता ने अभी तक कट्टा प्रकरण को कंडेम नहीं किया। हां, तेजस्वी यादव ने एक बार बोला जरूर है कि प्रधानमंत्री कट्टा की बात करते हैं और मैं कलम की बात करता हूं, लेकिन जो गाना गाया जा रहा है राष्ट्रीय जनता दल के समर्थन में,
मंच से जो राष्ट्रीय जनता दल के मंच से जो बच्चा कह रहा है, इन चीजों की भर्त्सना अभी तक किसी भी राष्ट्रीय जनता दल के कद्दावर नेता ने नहीं की है और प्रधानमंत्री इसी गैप का फायदा उठा रहे हैं। हम अपने इस वीडियो में आपको वो दोनों स्टेटमेंट के साथ छोड़े जाते हैं, आप स्वयं देखिए और तय कीजिए कि प्रधानमंत्री जो बोल रहे हैं उसका मतलब क्या है और वो बालक जो बोल रहा है उसका मतलब क्या है। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। जंगल राज वालों के पास हर वो चीज है जो निवेश और नौकरी के लिए खतरा है। ये जंगल राज वालों का खतरा है। ये अभी से बच्चों तक को रंगदार बनाने की बातें कर रहे हैं, खुलेआम कर रहे हैं। ये लोग खुली घोषणा कर रहे हैं कि भैया की सरकार आएगी तो कट्टा, दूनाली, फिरौती, रंगदारी यही सब चलेगा। और इसलिए आपको इन लोगों से बहुत सतर्क रहना है। बिहार को कट्टा सरकार नहीं चाहिए, बिहार को कुशासन सरकार नहीं चाहिए। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बनें।